विश्व ब्राह्मण दिवस पर जय भगवान परशुराम जी की। आज मैं भारत ही नहीं पूरे विश्व के ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहता हूँ। ब्राह्मण हितैषी होने के नाते मैं प्रेम कुमार शुक्ल पथिक, राष्ट्रीय कवि, प्रवक्ता हिंदी, कि आप ब्राह्मण केवल जन्म से अपने आप को न मान करके कर्म से ब्राह्मण बने और समाज में फैली विसंगतियों को आगे बढ़कर दूर करने का प्रयास करें। पहले अपने भाइयों को उठाएं और उसके बाद समाज के जो लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, जो हम लोगों के साथ चलना चाहते हैं, उनकी भी मदद करें। विप्र बंधुओं और विप्र भग्नियों तथा विप्र वीर प्रसूता माताओं को और समस्त विप्र विभूतियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। विप्र जो शहीद हुए देश पर, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे और जो सरहद पर शहीद हुए और जो सुरक्षा अधिकारी के रूप में शहीद हुए, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। उन सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। ऐसी महान विभूतियों को मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। पंडित सुखबीर शर्मा जी ने एक संगठन बनाया, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। श्री भगवान परशुराम चैरिटेबल ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। एक बड़ा सपना देखा है ब्राह्मणों के बीच में, और बहुत सारी संस्थाएं देश भर में, विदेशों में हैं, सब अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन सामाजिक मुद्दों पर जहां स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है, वहां पर हमें एक स्वर में बोलना चाहिए। आज़ादी के 75वां वर्ष है। हमें अपने इतिहास के साथ साथ हमें अपने वर्तमान का ध्यान रखना है और भविष्य का ध्यान रखना है। जो जाति, जो समाज अपने इतिहास को ध्यान नहीं रखता है, अपने वर्तमान को नहीं देखता है और भविष्य की चिंता नहीं करता है, वो विलुप्त हो जाता है। हमें अपनी संस्कृति संस्कार को साथ साथ अपनी भाषा पर भी ध्यान देना है। हमारी संस्कृत भाषा हुआ करती थी, आज कहाँ है, किस हालत में है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। इसके बाद आई हिंदी भाषा। आज वो किस स्तर पे है, कहाँ है, उसका क्या स्थान है और उसके साथ क्या क्या ज्यादतियां हो रही हैं, इस पर मंथन करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जिस देश का, जिस समाज की भाषा नहीं रह जाती है, वो देश और वो समाज भी नहीं रह जाता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के साथ हो रहा है और हम लोग अंग्रेजी भाषा के मोह में, मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, उसके ज्ञान का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसकी अनिवार्यता और उसकी आवश्यकता से ज़्यादा हस्तक्षेप हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में हो रहा है, वो हमें कहीं न कहीं दिवालिया बना रहा है। मौलिक स्तर पर भी, चिंतन के स्तर पर भी, चेतना के स्तर पर भी, और हमारी समृद्धता में कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। आज हम अगर अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास हमारी अपनी भाषा में वो जानकारियाँ नहीं हैं। इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारे संविधान निर्माता हैं और उसके बाद के वो लोग जिनके कंधे पर हिंदी को आगे बढ़ाने का दायित्व था। जब सभी देशभक्त चाहते थे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो, हिंदी हमारी राजभाषा हो, तो हम किसका मुंह देख करके, ऐसी कौन सी विसंगतियां आई जिनकी वजह से हम आज तक लागू नहीं कर पाए। आज़ादी के 75वें वर्ष में हम ये मांग करते हैं समाज की ओर से कि हिंदी को राजभाषा का अधिकार दिया जाए। पहली राजभाषा हिंदी बने, दूसरी राजभाषा अंग्रेजी बने, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है, हिंदी भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो पहला अधिकार अगर राजभाषा पर है तो हिंदी का है। हर काम हिंदी में होना चाहिए केंद्र में, और जिसको ट्रांसलेशन की चाहिए, हिंदी नहीं आती, वो अंग्रेजी के आधार पर उसको देखे। न्यायालय की भाषा हिंदी होनी चाहिए, अगर किसी को ट्रांसलेशन चाहिए तो अंग्रेजी में। अब ये सूरत बदलनी चाहिए।
आज विश्व ब्राह्मण दिवस पर मैं सभी विश्व के ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ कि अपनी ताकत को समझें, अपनी अहमियत को समझें और टुकड़े टुकड़ों में अपने विचार मत व्यक्त करें। अगर मेरी कोई बात गलत लगती है तो मुझे मेरे संपर्क पर ज़रूर सुझाव दें, मेरे इस वीडियो पर ज़रूर सुझाव दें, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस देश की एक भाषा नहीं होती है उस देश को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज अलगाववाद की समस्या हमारा देश आज़ादी के समय से ही जूझ रहा है, उसमें कहीं न कहीं भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश को भाषा के आधार पर बांटा गया, आज उसका नतीजा है कि भाषा के आधार पर जो राज्य विकसित हुए, मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, उस सोच जो विकसित हुई है उसका विरोधी हूँ। आज हिंदी भाषा का विरोध, हिंदुओं का विरोध, हिंदुस्तान का विरोध बनता जा रहा है, भारत का विरोध बनता जा रहा है। इस विषय पर मैं चाहता हूँ प्रबुद्ध जनों से कि वो चर्चा करें। संसद में प्रश्न उठना चाहिए कि संविधान की जो सभा में 1949 को 14 सितंबर को जो हिंदी को राजभाषा की शक्ति दी गई थी, उसको जो बाद के उपबंधों से कमजोर किया गया है वो उपबंध हटने चाहिए। जिस देश की सशक्त भाषा नहीं होगी उसकी आवाज कौन सुनेगा? आज मोदी जी को लोग सुन रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा भाषण दे लेते हैं, बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, लेकिन इससे पहले भी तो बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, उनको क्यों नहीं इतनी लोकप्रियता मिली? क्योंकि कहीं न कहीं वो भाषा के स्तर पर कमजोर थे। वो विदेशों में जाते थे तो अपनी भाषा में नहीं बोलते थे, अंग्रेजी में बोलते थे। और अंग्रेजी में बोलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी, मातृभाषा और अंग्रेजी का यही अंतर है। आज छोटे छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का जो हमारे गार्जियन, हमारे लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, वो अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी मौलिक ज्ञान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जो प्रतिभा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों को रट्टू तोता बनाया जा रहा है, उनके अंदर से वो निखार और मौलिकता आती नहीं है। तो कहीं न कहीं अभी शिक्षा आयोग ने जो करा है काम, प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में अनिवार्य किया है, ये कड़ाई से लागू होना चाहिए। और न्यायालय की भाषा, हम क्यों अंग्रेजी में सुने सुनाए न्याय को? जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी के पीछे हम क्यों पड़े? मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं। वो पंक्तियां क्या हैं जो आज मैंने खुद बनाई है, और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा को बचाने में हमें सक्रिय भूमिका निभानी है। हमें अपना 100% देना है। भावी पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास शब्द होने चाहिए, हमारे पास साहित्य होना चाहिए, हमारे पास गौरव होना चाहिए। भगवान परशुराम पे रचित जितना साहित्य है वो एक जगह एकत्रित होना चाहिए। जो वेदों का ज्ञान है वो एक जगह एकत्रित होना चाहिए। जगह जगह जो बड़े बड़े मंदिर है वहां पुस्तकालय होने चाहिए, बड़े बड़े विद्यालय वहां पुस्तकालय होना चाहिए। हमने अपनी सब चीजें बिखरा दी हैं और बड़े गौरव के साथ कहते हैं इसमें क्या रखा है। अरे गौरवशाली परंपरा को भूल करके आप अपने को महान बनाने का प्रयास कर रहे हो। मैकाले की शरण में चले गए, मैकाले के दत्तक पुत्र बन गए और अपने को खुशी से गौरवान्वित महसूस कर, मेरा बेटा अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी में उसने कितनी किताबें लिखी, कितनी कविताएं लिखी, कितना मौलिक काम किया है, ये अपने बच्चे से पूछिए तो आपको 0 मिलेगा। चंद किताबों के पढ़ने से कोई बच्चा विद्वान नहीं बन जाता है। बच्चों को विद्वान बनाइए, बच्चों को खोजी बनाइए, बच्चों को वैज्ञानिक बनाइए, जो अपनी भाषा में आपको सारा ज्ञान मिलेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय वैदिक साहित्य में इतना ज्ञान है, क्या उसका अंश मात्र भी बच्चे पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज उस वैदिक साहित्य को संरक्षण करने का भागीरथ प्रयत्न करना है। हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना है। अपने पास का कुछ पैसा इन महत्वपूर्ण किताबों को खरीदने में लगाना है। आज हिंदी का प्रकाशक रोता है, उसको खरीदार नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? ये हमारी मानसिकता के दिवालियापन है कि हम अपनी ही चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। हमें खरीदना है, आने वाली पीढ़ियों को देना है। समय बदलते देर नहीं लगती है। जब हम अपनी संस्कृति और अपने
साहित्य पर गर्व करते हैं और उसको खरीदते हैं, बच्चों के लिए खरीदते हैं, खुद के लिए खरीदते हैं, दोस्तों के लिए खरीदते हैं, मित्रों के लिए खरीदते हैं और उनको भेंट में देते हैं। आज हम 300-400 का बुके जन्मदिन पर दे आते हैं, हमें पुस्तक देनी है। बुके क्या एक दिन के बाद बेकार हो जाता है, लेकिन पुस्तक जब तक पुस्तक सही हालत में रहती तब तक रहती है। 50-100 साल उसकी ज़िंदगी होती है। 50-100 लोगों के हाथ में पड़ेगी, पढ़ेंगे लोग। अच्छी अच्छी पुस्तकों का संकलन कीजिए, उनको पुनर्प्रकाशन का व्यवस्था कीजिए। आज के दिन हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान थी जब कर्मकांड पर हमें अधिकार था, हमें उन मंत्रों को याद करते थे, हमें वापस उन कर्मकांड के चीज़ों को याद करना है। ज्योतिष को सीखना है, सिखाना है, वास्तु ज्योतिष को सीखना सिखाना है, रत्न विद्या को सीखना सिखाना है और इनके शिक्षण केंद्र खोलने हैं। आज हम विदेशों में चले गए, अपने परिवार के 1-2 बच्चे और अपना जीवन उसी को सब कुछ समझ लिया। ये पशु प्रवृत्ति है। आज हम पशु प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। आज दूसरों के लिए जीने की जरूरत है। अगर हम समर्थवान हैं तो दिखें समर्थवान। अप्रकाशित बहुत सारा साहित्य अगर बचा हुआ है तो वो केवल और केवल ब्राह्मणों का है, प्राचीन ऋषियों मुनियों का अभी भी अप्रकाशित साहित्य भरा पड़ा है। छोटे छोटे गांवों में चाहे आयुर्वेद से लेकर के किसी भी विद्या पे हमारे पूर्वजों ने बड़ा काम किया है। बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे चीज़ें पढ़ी हैं, उनको ढूंढना है, उनको प्रकाशित कराना है, समाज में लाना है, आपसी भाईचारे को बढ़ाना है, आपसी सहकार की भावना बढ़ानी है, आर्थिक मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। क्यों ना हम ब्राह्मण बैंक बना बना करके पूरे देश में विदेश में सब जगह बनाए, क्योंकि ब्राह्मण मजबूत होगा तो एक सोच मजबूत होगी। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, एक सोच है, एक विचारधारा है, इस देश को बचाने वाली विचारधारा है। आज हमारे समाज के लोग जो गरीब हैं वो हमारी तरफ देखते हैं और हम अपने से ऊपर उन अंग्रेजी बाबुओं को देखते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय लेने के लिए। आज अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो भाषा है जिस भाषा को पढ़ करके लोगों ने ये काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो देने की प्रवृत्ति है, लेने की नहीं है। कहा जाता है दान देहि धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान देने की परंपरा है, संस्कृति है। आज हम बटोरने लग रहे हैं देने की जगह, तो उस चीज को रोकना है। आज के दिन संकल्प लेना है कि विश्व ब्राह्मण दिवस है और अपने अपव्यय को रोकना है। हम दिखावा के रूप में बहुत सारा अपव्यय करते हैं, उस अपव्यय को रोक कर हम गरीब की मदद करें, बिना दिखावे की मदद करें। गरीब की बहन बेटियों की शादियों में हम कुछ दान अवश्य करें। एक नियत बना लें कि महीने में 500 रुपये का हमने दान एक बेटी के नाम से निकाल कर रख दें और दें। एक कोष बना लें, घर में ही कोष बना लें, धीरे धीरे इस चीज़ों को बढ़ावा दें और दहेज के खिलाफ एक आंदोलन रखें। तो ना कोई दहेज लेंगे न देंगे, क्योंकि दुल्हन ही दहेज है। कन्या को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं और वो स्वतंत्र हों, किसी लेन देन के बिना अच्छे विवाह के लिए तैयार हों। ये सामूहिक प्रयास हो। आज के दिन ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने एक संकल्प लिया हुआ है कि पूरे देश के ब्राह्मणों को एक करना है और अपने हक और हुकूक के लिए सरकारों को बताना है कि 30 करोड़ ब्राह्मणों की उपेक्षा पिछले 75 वर्षों से हो रही है, अब वो बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे हक का जो भी हमें है, हमारे लिए नियम बनाए, हमारे लिए संवर्धन के लिए केंद्र खोले। आज अल्पसंख्यक आयोग बन करके अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। जिनके लिए जो कुछ सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हमारे उन लोगों के लिए, उस विद्या के लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जिस विद्या के दम पर ये देश सदियों तक सर्वोपरि रहा, विश्व गुरु रहा है, आज उसी को भुला दिया गया। मैकाले की भाषा में इतनी दम कहाँ से आ गई कि जो संस्कृत हार गई आज हिंदी को हराने में लगे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों का मार्गदर्शन पंडित सुखबीर शर्मा जी तो कर ही रहे हैं, उनके साथ मिल करके जितने भी समाजों के प्रबुद्ध लोग हैं एक जगह आ जाओ। ये जो अहंकार है रावण जैसा वो छोड़ दो। किस बात का समाज सेवा करना अब तो बड़ा धर्म है।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो पर पीड़ा हम दे नहीं रहे हैं, परहित हम कर नहीं रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? तब मैं कहना चाहता हूं कि समाज के वो लोग जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो करना चाहते हैं करें, नहीं तो छोड़ दें, अपने भावी पीढ़ी के लोगों को दे दें, जिम्मेदारियां सौंप दें, वो करेंगे, उनको निगरानी, उनका मार्गदर्शन करें, उनका सहयोग संवर्धन करें, और देखेंगे समाज में बदलाव आता है कि नहीं आता। निश्चित बदलाव आएगा। अनावश्यक हम देखते हैं परिवारों में मुकदमे हैं, ब्राह्मण परिवारों में बात बात के मुकदमे हैं, उनको खत्म कराने का समाज जिम्मा ले, आपसी भाईचारे से उनका निपटान करे, कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करें और समाज को मजबूत बनाएं। जब समाज मजबूत बनेगा तो देश भी मजबूत बनेगा, क्योंकि हमारे समाज की तरफ जो लोग देख रहे हैं वो भी हमारा अनुकरण करेंगे, क्योंकि पहले सब अनुकरण करते थे, इसीलिए देश एकता के उसमें बंधा हुआ था। आज अनुकरण करना भूल गए, हम अपनी चीज़ें भूल गए, वो हमें देखना भूल गए, और अनुकरण कोई किसी का कर नहीं रहा है, इसलिए ये विखंडनवाद चल रहा है और देश कमज़ोर हो रहा है। और मैं अभिलाषा करना चाहता हूं कि ब्राह्मण कैसा व्यक्ति हो, कर्म से कैसा ब्राह्मण हो। जन्म से तो ब्राह्मण होता है, लेकिन जन्म से ब्राह्मण माना नहीं जाता है। खुद महाराज मनु ने कहा है, जन्मता जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, सभी एक जैसे होते हैं। और कर्म से बनता है कि ब्रह्म का तेज हो, कंठ में ओज हो, पर सेवा उपकारी हो, मानवता का पुजारी हो, परहित काज संवारे जो, संस्कृति और सभ्यता हो, सबका हित चाहता हो, दुष्टों को दलने वाला हो, मन पावन पवित्र गंगा सा हो, मन पावन पवित्र सा गंगा हो, मन में बसा तिरंगा हो, कल्याण भाव का अभिलाषी ऐसा विप्र हो, हर भारतवासी सकल गुणों की खान हो, शुभ कर्मों से पहचान हो, सब विप्र धरा के भूषण हो, मानवता के खुद आकर्षण हो, दिव्य धाम भारत बन जाए, ऐसा विप्र सभी अब मान बढ़ाए, और जन जन का दुख हरने को सभी विप्र अब एक हो जाएं, सभी विप्र अब एक हो जाएं। एकता बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अच्छा काम तभी करते हैं, संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है, और संगठन ही कलयुग की पहचान है, उसी में शक्ति है। तो हम एक होकर के कुछ करें। और कुछ मैं, ये मेरी पंक्तियां थी स्वरचित, आज ही लिखी हैं, लेकिन मैं कुछ राष्ट्रीय कवि वैद्य गुरुदत्त शर्मा जी की कुछ पंक्तियां मैं चाहता हूं कि आज के अवसर पर आप लोगों को सुनाऊं। कि दीप की तरह यहाँ पर जो निरंतर जल रही है, विश्व के निर्माण में जो आज तक भी गल रही है, ओ नए युग के नए भगवान बस इतना बता दो, क्या पुरानी पीढ़ियां हर दौर में असफल रही हैं। हमारी पीढ़ियां असफल नहीं थी, इसलिए। और कदम दृढ़ भाव से जो जो बढ़ाते हैं, क्षितिज के पार भी वे राह पाते हैं, बनाते हैं धरा को स्वर्ग वे निश्चय, प्रलय में जो सृजन के गीत गाते हैं, प्रलय में जो सृजन के गीत गाते हैं, जो न समझे मंजिलों के राज को, जो न समझे वक्त की आवाज को, जिंदगी में वे न आगे बढ़ सके, जो न समझे विश्व के अंदाज को, जो न समझे विश्व के अंदाज को। तो विश्व का अंदाज है कि एक हो जाओ। आज हर जाति धर्म के लोग एक हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एक हो सकते हैं?
एक रहेंगे नेक रहेंगे, अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसलिए कि मातृभूमि का जो अपमान नहीं सहते हैं, समरांगण में अश्रु नहीं जिनके बहते हैं, क्रांति पुत्र वे जिन्हें न बंधन बांध सके हैं, भेड़ों के बाड़े में सिंह नहीं रहते हैं। तो सिंह की औलाद हो, मुझे पता है कि भेड़ की तरह इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन समय की नाजुकता को समझकर अगर एक हो जाते हो तो मैं निश्चित कहता हूं कि हिंदुस्तान को सिरमौर बनाने के लिए एक हो जाओ, समाज को मजबूत बनाने के लिए एक हो जाओ, हिंदुत्व को बचाने के लिए एक हो जाओ, ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए एक हो जाओ, वैदिक धर्म के उत्थान के लिए एक हो जाओ, और एक हो जाओ अपने माता पिता के सम्मान के लिए एक हो जाओ, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए एक हो जाओ, अपने अहम को छोड़ दो, अपने वहम को छोड़ दो, विश्वास करना शुरू कर दो और लोगों से लोगों को जोड़ दो। जय परशुराम जी की, जय ब्राह्मण। और आज विश्व ब्राह्मण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भगवान परशुराम जी की। मैं प्रेम कुमार शुक्ल पथिक आप सभी को हृदय से पुनः अभिनंदन करता हूं और विश्व ब्राह्मण दिवस पर कोटि कोटि नमन करता हूं उन सभी पूर्वजों का जिनका मेरे अंदर अंश है, जिनकी मैं पूजा करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।